मैं साहिल और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। आज हमारे साथ हैं रूपेश सिंह यादव जी, जो कि यादव समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि अभी हाल ही में उनका प्रीतम सिंह लोधी जी से मिलना हुआ है, जबकि प्रीतम सिंह लोधी जी ने एक विवादित बयान दिया था ब्राह्मणों को लेकर, जिस पर इतना आक्रोश हुआ, इतना बवाल हुआ कि प्रीतम सिंह लोधी जी को भाजपा से भी निष्कासित कर दिया गया। आइए हम जानते हैं कि उनका मुख्य कारण प्रीतम सिंह लोधी जी से मिले हैं, उसका क्या कारण था जिसकी वजह से आपको उनसे मिलना पड़ा? क्या है, पिछड़ा वर्ग पर लगातार हमले किए जा रहे हैं जी भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इसका मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बताऊं। आज जो बेतुके बयान जो आए हैं, उन बयानों को मैं सही नहीं कहूँगा। जो प्रीतम लोधी जी के भी बयान आए हैं, मैं कतई ये नहीं कह रहा कि वो बयान सही है, और या उन्हें ऐसा कहना चाहिए। किसी भी समाज विशेष की धार्मिक भावनाओं को छेड़ना सरासर गलत है। पर कुछ वर्ष पूर्व रामेश्वर शर्मा जी का बयान आया था। उसमें कहा था कि एक समाज सत्ता के लालच में जोधा अकबर को राजपूत समाज के हमारे भाई हैं, उनके विरुद्ध जो बयान आया था, राजपूत समाज ने सड़कों पर आया, आंदोलन किया, पर रामेश्वर शर्मा को निष्कासित नहीं किया। उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो उनके एक लोकेंद्र पारासर हैं, उनका भी बयान है, आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा। उनका बयान आया कि जवान फिसल जाती है, उनका मुगलों से तात्पर्य था। ठीक है। उसके बाद कोलारस उपचुनाव में अरविंद भदौरिया जी, जो सहकारिता मंत्री हैं, अभी उपचुनाव जब कोलारस होता, महेंद्र सिंह यादव जी चुनाव लड़े थे, तो उनकी गाड़ी वहाँ चुनाव में जो बाहरी लोग नहीं होते हैं, चुनाव के 24 घंटे पहले उनकी गाड़ी वहाँ पकड़ ली गई। तो यादव समाज ने घेराव किया, समझने कि इनकी गाड़ी यहाँ क्यों है, पैसे बांट रही, दारू बांट रही, इसकी चेकिंग की जाए। तो गाड़ी पकड़ने पर उनके पास फ़ोन आता है, तो वो बोलते हैं कि कौन है, मादर चोद है। सरासर बीच चौराहे पे उन्हें गालियाँ दी गई यादव समाज को, जिसके वीडियो भी है, और रामेश्वर शर्मा जी के ही वीडियो हैं, पर उन्हें माफ़ कर दिया गया। अरविंद भदौरिया जी का अभी कुछ टाइम पूर्व पहले ही बयान आया कि अरुण यादव जैसे दो कौड़ी के नेता, यादव दो कौड़ी के नेता। यादव समाज में आक्रोश था, भोपाल तक ये बात गई, हमने घेराव किया, उनके बंगले का पुतले जलाए, पर फिर भी यादव समाज को दरनिकार कर दिया, कोई निष्कासन की उनकी प्रक्रिया नहीं है। क्या यादव समाज भी प्रीतम सिंह लोधी जी के साथ खड़े होकर ब्राह्मणों का विरोध करेगी? मैं प्रीतम लोधी जी के साथ नहीं खड़ा, मैं आपको ये पहले क्लियर कर दूँ। और ना मैं ब्राह्मण समाज का विरोधी हूँ, मैं जो न्याय प्रणाली, जो दोगली न्याय प्रणाली है, उसके खिलाफ हूँ। प्रीतम लोधी ओबीसी वर्ग से आते हैं हमारे, मैं खुद ओबीसी वर्ग से आता हूँ। अगर मैं अपने वर्ग की आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो मुझे कहीं ना कहीं अपने वर्ग के साथ दोगला सौतेला व्यवहार मैं करूँगा, क्योंकि मैं एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो पिछड़ा वर्ग के संगठन है। राष्ट्रीय यादव समाज पिछड़ा वर्ग में आती है, तो ओबीसी वर्ग की आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है और मेरा हक है। तो पिछड़े वर्ग के होने के कारण प्रीतम लोधी जी को निष्कासित कर दिया जाता है। रामेश्वर शर्मा जी पे आप कोई भी कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई नहीं करते हैं। आप अरविंद भदौरिया जी पे कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। तो अगर जो भाजपा की जो कानून व्यवस्था है, या उनके जो क्या बोलेंगे, उसे सज़ा देने का तरीका है, तो वो केवल पिछड़ा वर्ग के लिए ही बनाया गया है। मेरा यही पूछना था कि पिछड़ा वर्ग के साथ दोगला नीति अपनाओगे। दूसरा, प्रीतम लोधी के जो बयान आया था, और आपने भी सुना होगा, दूसरे दिन उनका फिर से बयान आया था, तो उन्होंने कहा था कि मेरा माफ़ी मांगी थी, और उन्होंने कहा था कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। एक्चुअल में था क्या कि ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, तो होता क्या है, जो भी चोला पहन ले ब्राह्मण समाज की आड़ में और बाबा बन के आ जाए। हम तो जो बाबा लोग जो होते हैं, जो उन्हें मतलब किसी भी वर्ग विशेष के हो, किसी भी समाज के, हम उन्हें ब्राह्मण ही समझते हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के लोग इतना ही समझते हैं। दूसरी जब उन्होंने कहा कि मैंने ब्राह्मणों के लिए नहीं कहा, बंडा में एक 13 साल की लोधी समाज की बच्ची थी, जिसके साथ अत्याचार करके, रेप करके उसे मार दिया गया था। वो चीज़ भी उनके माइंड में थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मिर्ची बाबा, आसाराम बापू को भी ब्राह्मण ही समझ लिया। वो समझ लिया कि ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, ब्राह्मण समझे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम भी मंदिरों पर कहीं जाते हैं, बाबा किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, पर हमें ब्राह्मण ही समझते हैं। तो समझ लिया। उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोगों को अपने घर में ना बुलाएं, पर उनकी बात को तोड़ मरोड़ के, और एक क्या उनके बोलने का तरीका, क्योंकि हर बात के दो पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू निकाला गया, और उन्हें फिर भोपाल बुलाया गया। भोपाल बुला के बीडी शर्मा जी के समक्ष उन्होंने अपना लिखित में अपना माफ़ीनामा दिया। उसके बाद उनका निष्कासन कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये एक तरीके से अगर कहा जाए तो एक तो अपमान किया गया, दूसरा अगर बीडी शर्मा जी ब्राह्मण समाज से आते हैं तो आक्रोशित अगर होके अगर उन्होंने ऐसा कार्य किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाजपा ने पूर्व में किसी को निष्कासित किया हो।
अगर बी.डी. शर्मा जी वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बैठे, उन्होंने निष्कासित कर दिया, तो कहीं ना कहीं न्याय प्रक्रिया पर तो सवाल उठता है। और ये दोगला व्यवहार अगर ओबीसी के साथ करोगे तो हम ओबीसी वर्ग के हर व्यक्ति के साथ हैं, ना कि प्रीतम लोधी जी के साथ हैं। ओबीसी वर्ग का अगर प्रीतम लोधी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, यादव समाज सदैव उसके साथ खड़ा है। ब्राह्मण समाज के विरोधी नहीं है। हमारी अगर विरोध है तो न्यायिक प्रणाली से है। एक देश, एक कानून, एक संविधान, तो फिर ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? अभी फिलहाल अभी हाल ही में प्रीतम सिंह लोधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओबीसी महासभा का भी दामन साथ लिया है और उन्होंने एक सुरक्षा की मांग की थी सरकार से। क्या वाकई में प्रीतम सिंह लोधी को किसी चीज़ का डर है? मैं बता रहा हूँ ना आपको, कोई भी बात को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, उस बात से ही प्रोजेक्ट को इसलिए किया गया कि प्रीतम लोधी ब्राह्मण समाज का विरोधी है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने खुद कहा अपने बयान में, आपने एक बयान उनका पढ़ लिया, दूसरा बयान उनका है कि ब्राह्मण समाज को मैं देवता मानता हूँ। उस बयान को नहीं पढ़ा गया और उन्हें ब्राह्मण समाज का विरोधी कर बता दिया गया। अभी मुझे पूरी तरह तो नहीं पता है, कोई एक बागेश्वर जी महाराज हैं, उनका ही बयान आया, मैं ठटरी बांध दूंगा, मार दूंगा, इसकी तेरहवीं कर दूंगा, ये कर दूंगा। और भी जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनके भी बयान आ रहे, स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं कि लोधी समाज का ये कर देंगे, प्रीतम लोधी को ये कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि चंबल संभाग के लोग हैं, कहीं ना कहीं गुस्से में उसके अंदर कोई कदम प्रमाण करता है। आपको कहीं नहीं जाना, आप यूट्यूब खोलना और यूट्यूब में आप देखना कि रामेश्वर शर्मा का विवादित बयान, ये देखिए आप, ये आ जाएगा। एक सेकंड। आप यूट्यूब खोलना का विवादित बयान, ये देखिए आप, ये आ जाएगा। एक सेकंड। अब ये आ जाएगा। एक सेकंड। ये इस पर आक्रोश हुआ नहीं था? नहीं, आक्रोश राजपूत समाज ने किया था, पर मैं बता रहा हूँ बीजेपी दो वर्गों की, कुछ वर्गों की पार्टी बन के रह गई है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यादव समाज ने तो पूरे भोपाल तक उनका घेराव किया था, पुतला जलाए थे। उनकी वीडियो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि वो वीडियो पुरानी होगी तो कहीं ना कहीं वो पड़ी होगी, वो मिल जाएगी। उनका कार्रवाई नहीं होती है। प्रीतम लोधी एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है, उसे टारगेट करके उसे निष्कासन कर दिया जाता है। अगर कार्रवाई करनी है तो इन पर करें।